आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या वास्तव में नीतीश कुमार बिहार के सिकंदर हैं? कहा तो यही जाने लगा। जो रुझान आ रहे हैं लोकसभा के बिहार से, उसमें यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार वास्तव में बिहार के राजनीतिक के सिकंदर हैं। जी हाँ, तभी तो कहा जाता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की गिनती चल रही है और मतगणना के दौरान मिल रहे रुझानों के मुताबिक 40 लोकसभा सीटों में से 33 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं लोजपा आर अपनी सभी 5 सीटों पर निर्णायक बढ़त बना ली है। भाजपा 12 सीटों पर ही आगे चल रही है। इस फैसले के बाद यह फुसफुसाहट शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार का फिर से कद बढ़ गया है। वहीं चिराग पासवान भी 100% सीटों पर जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक बात आपको और बता दें कि पिछले दिनों नीतीश कुमार की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई थी। महागठबंधन का साथ छोड़ के वो एनडीए में शामिल हुए थे। तब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि नीतीश कुमार को इस फैसले का नुकसान होगा, लेकिन अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए तो यही कहा जाता है कि भाजपा जो है वो नुकसान में चली गई और नीतीश कुमार फिर से एक बार सिकंदर बन गए हैं। इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें भाजपा ने 1 सीट ज़्यादा रखी थी और फिर भी अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें मात्र 12 सीट पर भाजपा आगे चल रही है। जी हाँ, जीतन राम मांझी अपनी सीट पर बढ़त बना लिया है। उन्होंने इतना कि वो जीत जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति डमाडोल हो गई है और चिराग पासवान 100% वो अपनी सीटों पर उतनी बढ़त बना लिए हैं कि 5 सीट उनकी झोली में आ चुकी है। जी हाँ, अभी एक ट्वीट आया है नीतीश कुमार के मंत्री जमा खां का और उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी को दिल खोल कर वोट दिया। इसका सारा श्रेय हमारे नेता नीतीश कुमार को जाता है। हम जितनी सीटें जीत रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। सीमांचल के अल्पसंख्यक समुदाय ने भी नीतीश कुमार के नाम पर ईमानदारी से वोट दिया है। अब देखिए क्या होगा आगे। नीतीश कुमार 2 दिन पहले जो है दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के बाद वो प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले और जो एग्जिट पोल आया 400 तक पहुंचा दिया था। तमाम एग्जिट पोल करने वाले सर्वे की कंपनियों ने, चैनलों ने, उनका एग्जिट पोल यहाँ पर फेल हो गया। सम्राट चौधरी ने भी कल कहा कि जो एग्जिट पोल आया है वही एग्जैक्ट पोल होगा, लेकिन वो दिखता नहीं है। 10 सालों के बाद भाजपा 272 से अभी 31 सीटें पीछे है। जी हाँ, क्या ये 31 सीटें कहीं ना कहीं से जुगाड़ होंगी या देर रात तक इसमें कुछ इजाफा होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस राम मंदिर की चर्चा पूरे दुनिया में हुई, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, वही उत्तर प्रदेश ने भाजपा को पलीता लगा दिया। जी हाँ, करीब 32 सीटों का नुकसान जो है भाजपा को सहना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। यदि ये 32 सीटें भाजपा की झोली में आती तो शायद इतनी माथापच्ची अब नहीं होती जितनी की होनी शुरू हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को फ़ोन किया है। प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, लेकिन अब 30 से 31 सीटें जीतकर आने वाली ममता बनर्जी यदि कांग्रेस का समर्थन कर देती हैं तो कहीं ना कहीं फिर जो है पाला बदलेगा। 297 सीटें अभी तक एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं और करीब 10 चरण का जो है गणना हो चुकी है। और इसके बाद अभी क्या रुझान आएंगे, अभी सब कुछ गर्भ में है। लेकिन जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो मतलब टेंशन है तमाम पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी बढ़ गई है। जहाँ तक लालू यादव की बात करें तो लालू यादव ने कुछ खास नहीं किया बिहार में। जी हाँ, मात्र 7 सीटों में 2 पर माले की बढ़त है।
4 पर कांग्रेस की है, 1 पर जो है उनकी एक बेटी पाटलिपुत्रा में मिसा भारती उतनी बहुमत से आगे बढ़ रही हैं कि शायद वो जीत जाएं। लेकिन ये भी अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी करीब करीब 13 राउंड की गिनती बाकी है। क्या होगा? क्या लालू की दोनों बेटियां हारेंगी? यदि लालू 2 से 3 सीट पर सिमट जाते हैं बिहार में, यानी कि लालू का कद कांग्रेस के सामने छोटा पड़ जाएगा। और कांग्रेस वो पार्टी है जो अपने से छोटे लोगों को कोई पत्ता नहीं देती है। फिर भी राजद ने जो है वो सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। नीतीश को अपने खेमे में लाने के लिए राजद के राज्यसभा के मेंबर जो हैं और प्रवक्ता मनोज झा ने नीतीश कुमार की बड़ाई शुरू कर दी है, जो कल तक नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली देते थे। बहरहाल आप इंतजार कीजिए, 2 घंटे का, देश में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि सत्ता किसके हाथ में जा रही है और किसके हाथ से फिसल रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।